लगातार जो रुझान है जो सामने आ रहे, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पीछे चल रही है। ज्योति वो शख्स कह सकते हैं आप कि बिहार चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रही, काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई। ज्योति सिंह फिलहाल पीछे चल रही हैं, ये जानकारी आ रही है सामने। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ये धीरे धीरे स्पष्ट जरूर होगी, लेकिन जो ट्रेंड है क्या वो बदलेगा? क्या इस बार सचमुच लोगों इतना ज्यादा जो वोटिंग परसेंट लगभग 10% ज्यादा होना, महिलाओं का इस तरह से इन्वॉल्व होना, मतलब कहीं ना कहीं एक संकेत तो साफ दे रहा है। ने अपने मत का प्रयोग किया है और तकरीबन 10% जो है पुरुषों से ज्यादा मतदान, तो ये कहीं ना कहीं सब तय करेगा, रुख तय करेगा। साथ ही साथ जेन जी की बात लगातार हो रही है। हाँ। तो प्रथम चरण में कई जो अगर बात करें विधानसभा में उनकी संख्या करीब करीब 15 से 20% थी, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या जिस तरह से क्या जंगल राज की लगातार जो है एनडीए द्वारा बात की जा रही थी, क्या उस पर उन्होंने एतबार किया? क्या पलायन या रोजगार के मसले को लेकर जो तेजस्वी द्वारा लगातार इस बात को लेकर बातें कही जा रही थी, उस पर जो है जेन जी ने विश्वास किया? तो ये दो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, जो कि महिलाएं और जेन जी, ये किस की ओर गए, इस पर महत्वपूर्ण जो है रिजल्ट तय करेगा। जिस तरह से लगातार जो देख रहे हैं बैलेट में इस तरह की कांटे की टक्कर जो है हमने पिछले बार भी देखा था, इस तरह से मुकाबला इतनी नज़दीक का नहीं था। तो ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि जैसे ही जो है बैलेट की गिनती खत्म होती है, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी, तो क्या जिस तरह से जो दोनों गठबंधन है आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और ठीक है राहुल लाल जी, मेरा सवाल आपसे होगा क्योंकि देखिए ये जो तमाम सीटों के जो भी रुझान सामने आ रहे हैं, चलिए मैं आपके पास आऊंगी राहुल लाल जी, और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 120 सीटों के रुझान आ गए हैं। 120 सीटों के रुझान, 243 सीटों के रुझान आएंगे, लेकिन उससे पहले 120 सीटों के रुझान बता दें, 66 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुझानों में। 48 सीटों पर महागठबंधन आगे। राहुल लाल जी देखिए अभी तो रुझान है, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी जो वीआईपी सीट लखीसराय की जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो हमने वहां पर विरोध देखा था पहले फेज में विजय सिन्हा को लेकर, और इसके बाद अभी एक और सीट महुआ की अगर हम बात कर रहे थे, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। देखिए महुआ का तो काफी रोचक मुकाबला हम लोगों को दिख रहा है। तेज प्रताप यादव कभी जो है कि वो आगे चल रहे होते हैं, कभी वहां पे जो है कि आरजेडी आगे चल रही है और कभी वहां पे लोजपा आगे चल रही है, और वो बिल्कुल एक तरह से त्रिकोणात्मक मुकाबला है। और पहले जो संभावनाएं मानी जा रही थी कि तेज प्रताप के लिए जो है कि वो बहुत आसानी से होगा, तो वो स्थितियां वहां पे नहीं है। तो वहां पे लोजपा की भी स्थिति काफी मजबूत मान सकते हैं कि इन दोनों के भिड़ंत में आरजेडी और तेज प्रताप के भिड़ंत में वो भी जा सकते हैं। और हालांकि तेज प्रताप ने पूरी ताकत वहीं पे झोंकी है वहां पे, इसलिए उनकी स्थिति भी मजबूत हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे लखीसराय के सीट को लेकर जो आप कह रहे हैं, देखिए वहां पे वो चुनाव के दिन भी हम लोगों को नजर आ रहा था। देखिए अगर हम लोग देखें कि तारापुर वाले सीट पे भी वहां पे जब तक गृह मंत्री जी का दौरा नहीं हुआ था, तो उसके पहले मैं वहां पे भी गया था, तो याद हो कि बहुत ज्यादा जो है कि चलिए राहुल जी आपके पास आते हैं, आगे भी बातचीत होगी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे। महुआ से जो देखिए तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, अभी जिक्र भी हम कर रहे थे इस सीट की, बात भी कर रहे थे, बहुत आसान होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काराकाट से ज्योति सिंह पीछे है, अरुण सिंह आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा भी आप देखिए कि धीरे धीरे जो है हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर इस बार की अगर आप बात करें तो कुल सीटें 243 रही, जिसमें बीजेपी 101, जेडीयू ने अपने 101 प्रत्याशी खड़े किए, जबकि आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 60 पर, लेफ्ट 34 पर, वीआईपी 15 पर, आईआईपी 3 पर, आरएलएम 6 पर, हम जो है वो 6 पर, और जो चिराग पासवान है उन्होंने 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को उतारने का जो आरजेडी ने काम किया है, कितनी सफलता मिल पाएगी, क्या स्ट्राइक रेट होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। अच्छा राकेश जी, मेरा एक सवाल ये भी था, पिछले चुनाव को देखें और इस चुनाव को, पिछले चुनाव में सिर्फ 0.3% के मार्जिन से अगर कहा जाए तो सरकार बनाने से चूक गए थे तेजस्वी यादव, लगभग 12,000 के करीब जो है वो वोटों की कमी थी। तो क्या इस बार वो मार्जिन पूरा करने में कामयाबी मिल पाएगी?
देखिए तेजस्वी इसी बात को लगातार जो है हर एक बात में जैसे ही जो है दोनों मतदान हुआ है उसके बाद